तो पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं, ये एक बड़ा सियासी मुद्दा भी बनता जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जुड़ गए हैं, साथ ही डॉक्टर प्रियंका मौर्य हमारे साथ, जो कि बीजेपी की नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले डॉक्टर प्रियंका, मैं आपके पास आना चाहूंगा, कब तक बढ़ेंगे ये दाम? हर दिन आप बढ़ा रहे हैं 30-30 पैसे, कभी 80 पैसे, आखिर कब तक जनता इस तरह पिसती रहेगी? जनता ये क्या मान करके चले कि दाम बढ़ना कब बंद होंगे? आखिर वो कौन सा लेवल है जिस पर जाकर के दाम बढ़ना बंद हो जाएंगे, जो घाटा हो रहा है तेल कंपनियों को वो दूर हो जाएगा? शायद आपने म्यूट कर दिया है डॉक्टर प्रियंका, अगर आप उसको अनम्यूट कर दें तो आपकी आवाज हम तक आ पाएगी। जी जी, अपनी बात शुरू। मैं ये कह रही हूँ, आपकी बात से मैं पूरी तरह से मैं वो करती हूँ। ये सही है कि दाम बढ़ते जा रहे हैं और इससे जनता बेहाल है, हम लोगों को भी सबको तकलीफ होती है। लेकिन जो इसके पीछे स्पेसिफिक रीजंस हैं कि जिस तरीके से प्रति बैरल के दाम बढ़ गए हैं, और अभी जो यूक्रेन का जो मामला बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है, जिसकी वजह से तेल में जो उछाल आ रहा है, उससे तकलीफें जरूर बढ़ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक कहने वाली बात है कि जिस तरीके से ये दाम रोज के रोज बढ़ रहे हैं, ये रुकेंगे। बट ये है कि अभी जिस तरह की सिचुएशन है, उसमें जिस तरीके से सरकार इन चीजों को मैनेज करी है, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ भी है। क्योंकि अगर हम रिपोर्ट पढ़े, क्राइसिल की रिसर्च की ये रिपोर्ट है, जिसमें कि प्रति बैरल 100 से 120 का जो इंक्रीमेंट हुआ है, उसके हिसाब से 15 से 20 लीटर प्रति लीटर दाम और बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी उसको मैनेज करते हुए, जनता की जेब देखते हुए, हर किसी को राहत देने के लिए हर प्रयास ये सरकार कर रही है। लेकिन डॉक्टर प्रियंका, हमने ये देखा था कि जब जब चुनाव होते हैं देश में तो दाम बढ़ने रुक जाते हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, नवंबर में आखिरी बार दाम बढ़ाए गए थे, उसके बाद अब जाकर के 22 मार्च से दाम बढ़ने शुरू हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो जैसे ही आखिरी वोट डला, उसके तुरंत बाद जो है दाम बढ़ा दिए गए। कर्नाटक चुनाव के समय भी यही हुआ, 2017 के विधानसभा के चुनाव के समय भी यही हुआ। तो अगर दाम बढ़ने से रोकना तो फिर तो यही तरीका है कि चुनाव फिर से करा लिए जाए, तो शायद चुनाव होंगे तो कम से कम दाम बढ़ना रुक जाए। देखिए, ऐसा है कि नवंबर से ये सही है कि दाम रोक दिया गया था बढ़ना, और कारण ये है कि उस समय भी वो इंक्रीमेंट था 30 to 80% का। बट जिस तरीके से उसको मैनेज किया गया, वो भी एक काबिले तारीफ था। अभी भी सरकार का पूरा प्रयास है कि जनता की जेब को राहत दिया जाए, और हर तरीके से उस पर सक्षम कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी जनता को भी ये चीज देखने को मिलेगी कि हर प्रयास सरकार अपना करती है, क्योंकि ये जो सरकार है बीजेपी की, जनता हित में कार्य करती है, और जनता ने जनादेश दिया है बीजेपी को। हर वो प्रयास करेगी कि उनकी जेब पे कोई भी डाका ना पड़ पाए। जी, डॉक्टर प्रियंका, हमारे साथ आलोक शर्मा जी भी हैं। आलोक जी, आप सुन रहे होंगे डॉक्टर प्रियंका को, वो हर बात में कह रही है कि सरकार काबिले तारीफ काम कर रही है, कि जो बोझ जितना होना चाहिए था उतना बोझ जनता के ऊपर नहीं डाला जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह का रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद भी जितना बोझ जनता पर डलना चाहिए था उतना नहीं डाला गया। 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान तेल कंपनियों को उठाना पड़ा है, और उसी की भरपाई करने के लिए ये दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इन्होंने कहा नवंबर से अखिलेश भाई रोक दिया गया था। किसने रोका था? ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एनडीटीवी को मिली है कि सरकार ने नवंबर से उनको रोक दिया था प्राइसेस को बढ़ाने से, क्योंकि चुनाव थे। 137 दिन तक ये सारे जितने फार्मूले बता रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं थे, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो युद्ध भी आ गया, फिर मैनेजमेंट भी आ गया, सब चीजें आ गई, फिर कंपनियों का लॉस भी आ गया। लेकिन 137 दिन तक क्योंकि जनता से वोट लेना था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है अखिलेश जी, कि मोदी जी की किस्मत खराब हो गई। याद होगा आपको दिल्ली का भाषण, भाइयों बहनों मित्रों, मोदी की किस्मत अगर अच्छी है और उससे देश को फायदा होता है, तो मुझे लगता है मोदी जी के ग्रह कुछ उल्टे चल रहे हैं, इसलिए उनकी कसूर, बीजेपी का कोई कसूर नहीं है, तो केवल किस्मत का खेल हो गया। अभी पिछले पार्लियामेंट सेशन में हमने मोदी जी का भाषण सुना था। चल रहे हैं, भाषण में हमने क्या सुना था? और बेहतर एक मिनट, एक मिनट मौर्य मैम, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिएगा, सुनने की हिम्मत जनता का जो जनादेश मिला है, मैं चुप हो जाता हूँ अखिलेश भाई, तरीके से बीजेपी कार्य कर रही है, मैं चुप हो जाता हूँ। उस पे अपनी बात करने दीजिए। और मुझे तो लगता है कि
कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी पे ध्यान देना चाहिए। प्रेसिडेंट से तो इस्तीफा ले लिया है, मैं लेकिन चुप हो जाता हूं, बिल्कुल अखिलेश भाई, इन्हीं को मुझे बोलो। लगता है प्रियंका जी लड़ने का समय जी। बाद में आएगा, पहले शुरू में अपनी अपनी बात कहने दीजिए। हम आखिर में 2 या 3 मिनट का समय लड़ने के लिए रखेंगे, तब आप आपस में लड़िएगा। अभी दूसरी शांति चीज, से सुन लेते हैं कि अखिलेश कौन क्या जी, कहना चाहता है, क्योंकि जब लड़ेंगे तब आपस में कोई भी बात सुन नहीं पाएगा। आलोक जी अपनी बात पूरी कर लें। अखिलेश जी, अभी पिछले ही पार्लियामेंट सेशन में मोदी जी ने पंडित नेहरू को कोसा था। पंडित नेहरू के एक वक्तव्य को कि विदेशों में युद्ध है इसलिए पेट्रोल के प्राइसेस या रुपए की कीमत गिर रही है। आज मोदी जी क्या जवाब देंगे? आज उनके मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर वही बात कह रहे हैं जिसके लिए मोदी जी ने अभी 10 दिन 15 दिन लेकिन आलोक जी, क्या ये हकीकत नहीं है कि जब आपकी पार्टी भी सरकार में थी तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ते हैं, हमें याद है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी यही दलील दी जाती थी हर बार दाम बढ़ने पर कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम ज्यादा हैं। जब ये कहा जाता था कि एक्साइज ड्यूटी में आप कटौती कर दीजिए तो फिर बोलते थे कि जो विकास के काम है उनके लिए पैसा कहां से आएगा। तो यही दलीलें आप जब सत्ता में रहते हैं तो आप देते हैं, और बीजेपी सत्ता में आती है तो वही दलीलें देती है। अखिलेश जी, बीजेपी के टाइम में 25 और 26 डॉलर तक प्राइस नीचे चला गया। कितने प्राइसेस कम किए इन्होंने? अगर मार्केट से है रेगुलेशन, पहले सवाल। दूसरा सवाल, जो डे टू डे अप डाउन होता है ये किसने शुरू किया? मोदी जी की सरकार ने, जुलाई 2017 में। क्या रिफाइनरी जो पेट्रोल ले रही हैं या कंपनियां जो पेट्रोल ले रही हैं वो डेली खरीद रही हैं बाहर से? मुझे बताइए कि जो आज रिफाइन होकर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बिक रहा है ये गल्फ कंट्री से किस दिन चला होगा? ठीक है, वॉर से पहले चल दिया होगा। डॉक्टर प्रियंका, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जब आप ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम ज्यादा है, तब आप बोलते हैं कि उसके कारण हम भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, तो तब आप ड्यूटी कम क्यों नहीं करते हैं? तब टैक्सेस कम क्यों नहीं करते हैं? जब उपचुनाव में बीजेपी हारती है तो उसके बाद जो एक्साइज ड्यूटी उसमें कटौती कर दी जाती है, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू होता है तो आप युद्ध की बात कहने लगते हैं। डॉक्टर प्रियंका, 26 लाख करोड़ देखिए, युद्ध तो हो रहा है, ये सबको दिख रहा है, और जिस तरीके से दाम में फ्लक्चुएशन है वो भी सबको दिख रहा है। लेकिन इससे पहले जब कांग्रेस 137 दिन तक क्यों नहीं बढ़े? फिर इसका उत्तर दे दीजिए आप हमें कि आप भी यही चीज का हवाला दिए रहते थे, तब उस पे ये क्या कहना चाहेंगे? और एक और चीज, इनकी तो राजस्थान में भी सरकार है, वहां क्यों नहीं ये टैक्सेस कम कर देते हैं? वहां क्यों नहीं ये दाम कम कर देते हैं? तो ये अपने पे अपनी बातों का भी तो जवाब दे। ये बात का जवाब आपको आलोक जी देना पड़ेगा कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जो सरकारें हैं आपकी, वहां पर जो वैट है उसमें कटौती क्यों नहीं की जाती? वहां की राज्य सरकारें क्यों अपनी ओर से टैक्सेस में कटौती करके जनता को राहत नहीं दे रही, जबकि यहाँ पर केंद्र में कहना चाहता हूं 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक की कटौती की गई थी नवंबर में। मैं ये कह रहा हूं, सबने कटौती की, पंजाब ने भी की, राजस्थान ने भी की, अन्य राज्यों ने भी की। राज्य कोई भी हो, चाहे बीजेपी शासित हो चाहे कांग्रेस शासित हो, उसका जीएसटी का हिस्सा नहीं मिल रहा। आप इसको जीएसटी में क्यों नहीं लाना चाहते हैं? जीएसटी काउंसिल की बैठक में जब सब लोगों ने, विपक्ष वाले लोगों ने कहा कि इसको जीएसटी में लाइए, तो क्यों नहीं लेकर आते हैं आप? 2-2 साल का जीएसटी का बकाया नहीं दिया गया। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का पार्लियामेंट के पटल पर बयान है। तो राज्यों को राज्य भी तो चलाने हैं अपने। आप मुझे केवल ये बताइए, 500% जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, क्या वो राज्यों के कहने से बढ़ाई आपने? 450% के करीब जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर बढ़ी, क्या वो राज्यों के कहने से बढ़ी? क्या डॉक्टर प्रियंका, आखिर में आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये मुनाफा कमाने का जरिया है सरकार के लिए? क्या ये जो पैसा मिलता है ये सरकार अपनी आमदनी मानती है क्या, कि इसी जनता के ऊपर बोझ लगातार बढ़ता जाता है? अखिलेश भाई, अभी तक क्या था? क्या अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो बहुत सुपरफिशियल? एक मिनट आलोक जी, प्रियंका जी को अपना जवाब देने दीजिए। जी प्रियंका जी। अखिलेश जी, तो मुझे बोल लेने दीजिए। मैं जी। ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने अभी भी बताया क्राइसिल रिसर्च की, प्लीज आप रिपोर्ट पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि क्या अभी परिस्थितियां हैं, और उसके अनुसार सरकार हर एक अपना वो ठीक है। नहीं, वो रिपोर्ट हमने पढ़ी है, जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रही हैं वो रिपोर्ट हमने पढ़ी है। उसमें ये लिखा है कि 15 से 20 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी अगर कच्चा तेल 110 से 120 डॉलर जाता है। तो क्या हम उसका इंतजार करें कि अब दाम जितने बढ़ रहे हैं आने वाले दिनों में इससे भी दुगने तिगुने होने वाले हैं? बढ़ोतरी का जो हिसाब अगर हम देखें तो देखिए, अभी तो ये आगे क्या होने वाला है ये मैं अभी तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन सरकार को जिस तरीके से जनता ने जनादेश दिया है, हर प्रयास सरकार अपना करेगी कि किसी के भी पॉकेट पे उस तरह से भार ना पड़े और वो परेशान ना हो, क्योंकि राष्ट्र हित में कार्य करना ही बीजेपी का एजेंडा है। ठीक है, लेकिन चुनाव अभी समय है, दिवाली तक चुनाव कोई नहीं होना, तो तब तक मान के चला जाए कि जो है कोई राहत नहीं मिलेगी। डॉक्टर प्रियंका,
गुजरात का, हिमाचल का चुनाव जो दिवाली के आसपास होगा, तब तो कोई राहत नहीं मिलने वाली। देखिए, मैंने अभी कहा कि ये सब डिपेंड करता है जिस तरीके से फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं मार्केट में, तो आगे का तो मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं कि पहले से ही कुछ बता दूं, लेकिन मैं आपसे बार बार ये चीज कह रही हूं कि बीजेपी अपना हर एक प्रयास कर रही है कि जनता को राहत दिया जाए और उसका जो ठीक, इस भी राहत उत्तम तरीका होगा वो राहत हर कब मिलती तरीके से है कार्य करेगी इसका हमारी इंतजार सरकार। जनता करेगी। लेकिन बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आलोक जी और डॉक्टर प्रियंका।